आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABN न्यूज़ भारत। दोस्तों, आज कुछ जो विषय है बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि आप जैसे अपनी पेंशन ले पा रहे हो इस समय पर, जैसे भी ले रहे हो NPS या OPS के पेंशन ले पा रहे हो, तो क्या आपको जो पेंशन मिल रही है वो सही तरीके से आप तक पहुंच रही है, या जितनी अलॉट जो है सरकार ने की है, लागू जो सरकार ने की है, हो सकता है कि उतनी पेंशन आपको नहीं मिल पा रही हो। तो ये एक ऐसा विषय रहेगा, आपको संपूर्ण वीडियो देखनी चाहिए। एक ऐसा विषय रहेगा जो कि हर किसी इंसान को जानना जरूरी है, जो किसी जॉब से जुड़ा हुआ है। चाहे वो आप किसी भी विभाग में जॉब करते हो, चाहे आप सेवानिवृत्त हो गए हो, यानी कि जो आप पेंशन ले पा रहे हो तब भी आपको वीडियो देखनी चाहिए, और जो आप जॉब कर रहे हो तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट जरूर मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम जरूर आएगा। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, और परिणाम स्वरूप उन्हें हर महीने अपने वेतन या पेंशन के कारण एक बड़ी राशि का नुकसान हो रहा है। मैं सिर्फ डिफेंस के दिग्गजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेलवे, पोस्ट ऑफिस और अकाउंट, पैरामिलिट्री, इनकम टैक्स और अन्य सिविल विभागों के कर्मचारी, उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका कारण उचित जानकारी का अभाव है। मैं MCP के बारे में कुछ बिंदु स्पष्ट करूंगा कि न केवल पूर्व सैनिकों को बल्कि सेवारत कर्मचारियों को भी इसका ध्यान रखना होगा। क्या आपको MCP का लाभ मिलता है या मिल रहा है? यदि आपके पास उचित जानकारी होगी तो ही आप इस कार्रवाई का फायदा ले पाएंगे। संपूर्ण बातें इसी पर आधारित रहेंगी। आप वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वाकई ही लगे कि ये जो वीडियो है वो शेयर करने लायक है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इससे आपका पैसा भी बचेगा। जैसे कि मैंने कहा, आप पैसे तभी बचा पाएंगे जब आपके पास उचित जानकारी होगी। अभी भी ऐसे कई दिग्गज हैं जिसे MCP से लाभ नहीं मिल रहा। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ मुद्दे हैं जिनमें कुछ बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ही एक मुद्दा है MCP का। इसके बारे में सही जानकारी न होने के कारण न सिर्फ कई दिग्गजे बल्कि कई पारिवारिक पेंशन भोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। वह कैसे, इसके बारे में बात करें तो जब मैंने एक अनुभवी से बात की तो पहले सेना में भर्ती हुए थे। 16 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2016 या 17 के आसपास रिटायर, वह सिपाही के पद से सेवानिवृत्त होने आए थे। ऐसे में उन्हें नहीं पता था कि MACP का फॉर्मूला 2008 में लागू किया गया था। इस हिसाब से अगर वे 2016 में रिटायर हुए हों तो 16 साल की सेवा पूरी करने के बाद MACP सेकंड लागू होता है। यानी हवलदार सही जानकारी के अभाव में कई दिग्गज गलत पेंशन ले रहे हैं। अगर हम बात करें तो MACP पाने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? ये बातें सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं सेवानिवृत्त लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूँ, यही बात उन पर भी लागू होती है। यदि MACP प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पदोन्नति के लिए योग्य होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि सेवा के अंतिम 5 वर्षों में कोई भी लाल स्याही की प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप ज्वाइनिंग अंतिम प्रमोशन की तारीख से 8 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं तो प्रमोशन के बजाय एक MSP लागू होता है। आपको कुल 3 प्रमोशन या MACP मिलेगी, और प्रमोशन प्लस MACP का कुल योग में 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने अपना प्रमोशन अस्वीकार कर दिया है और रिटायरमेंट लेते हैं, स्वेच्छा से ऐसा करते हैं, तो उसे MSP का लाभ नहीं मिलेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें MSP के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। जब एक अनुभवी व्यक्ति 2000 में सेना में भर्ती हुआ था, वह तब 2008 में सेवा में था, वह 2009 में सेवा में था, वह 2010 में सेवा में था, वह 2016 में सेवानिवृत्त हुआ, तो वह सिर्फ सिपाही रैंक की पेंशन के साथ ही सेवानिवृत्त हुआ। उन्हें 8 साल बाद नायक और 16 साल बाद हवलदार का प्रमोशन मिलना चाहिए था। अगर वह 2000 में सेना में भर्ती हुआ था तो 8 साल की सेवा के बाद उन्हें अगली रैंक का प्रमोशन क्यों नहीं मिला? MSP का यही मतलब है। आप जो सेवा कर रहे हैं उसमें अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, और यदि आपने एक रैंक में 8 साल की सेवा पूरी कर ली है तो स्वचालित रूप से आपको अगली रैंक का वित्तीय उन्नति मिल जाएगी, जिसमें MSP संशोधित सुरक्षा कैरियर प्रगति के रूप में जाना जाता है।
इस हिसाब से आपकी सैलरी अगली रैंक की होगी। MACP का यही मतलब होता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि सेवारत व्यक्ति को MACP का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में जब रिटायर लोग भी आ रहे हैं तो वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वह चाहे नौकरी पेशे वाला व्यक्ति हो या रिटायर व्यक्ति हो, उन्हें MACP का ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको सही सैलरी या सही पेंशन मिल सके। और जैसे कि मैंने कहा, जो दिग्गज लोग जल्द ही रिहा हो रहे हैं यानी कि रिटायर हो रहे हैं, या जो आ रहे हैं या जो सेवा कर रहे हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही दिग्गजों को भी यह जांचना चाहिए कि उन्हें MACP का लाभ मिला है या नहीं, उन्हें सही रैंक की पेंशन मिल रही है। दिग्गजों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भले ही आप 2008 के बाद रिटायर हो, लेकिन अगर आपको MACP का लाभ नहीं मिला तो आप भी इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अभिलेख कार्यालय को एक पत्र लिखें। रिकॉर्ड कार्यालय आपके सभी दस्तावेजों की जांच करेगा। यदि आप MACP के लिए पात्र हैं, यदि आपने पदोन्नति, अनिवार्य पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम का अनिच्छा व्यक्त नहीं किया, यदि लाल शाही की प्रविष्टि नहीं की, यदि इस प्रकार कोई समस्या नहीं है तो आप निश्चित रूप से अगली रैंक में अपना MACP मिलेगा। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा जो है कोशिश की है कुछ ना कुछ आपके लिए एक स्पेशल या एक अलग से कुछ खबरें लाने के लिए जो कि आपके लिए बेनिफिट वाली होनी चाहिए। और मैं हमेशा वही मुद्दे उठाने की कोशिश करता हूं जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आप ही लोगों के द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं या जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं मैं गहन अध्ययन करता हूं और वही आपके लिए खबरें स्पेशल लाने की कोशिश करता हूं। हालांकि अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हैं, मैं अधिकतर वीडियो में कहता हूं कि अभी तक आपकी जो पहुंच है वो पुरानी पेंशन योजना के जो सही तरीके से आप जो खबरें मिलनी चाहिए आपको उस तक नहीं है। क्योंकि अगर मेरी आवाज़ देश में जगह जगह तक नहीं जाएगी, यानी कि आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे, तो जो मेरी आवाज़ है केवल आप ही लोगों तक पहुंचेगी और किसी के पास नहीं जाएगी। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप सभी को जानना जरूरी है। तो मैं आपसे आशा करता हूं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया होगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि ये छोटी सी जानकारी कोई जानकारी के अभाव में ना रहे जिसको नहीं जानकारी हो। और जहां तक मेरी उम्मीद है या मैं जानता हूं कि ये जो जानकारी होगी शायद आप लोगों को ना पता हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हमेशा मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट मुद्दे के साथ और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।